नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 30वां अध्याय। आज के इस महात्म्य में हम सुनेंगे कि भीष्म पंचक क्या हैं, उनकी कथा क्या है, क्योंकि आज देवउठनी एकादशी है और देवउठनी एकादशी वाले दिन से ही भीष्म पंचक आरंभ होते हैं। भीष्म पंचक जो कि 5 दिन के होते हैं और ये एकादशी से पूर्णिमासी तक किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने पूरे महीने कार्तिक के स्नान नहीं किया है या कार्तिक के नियमों का पालन नहीं किया है और आप इन 5 दिनों में भी नियमों का पालन करते हैं और स्नान करते हैं विधि विधान से 5 भीष्म पंचक में, तो आपको पूरे महीने कार्तिक नहाने का फल प्राप्त होता है। इसी का महात्म्य, इसी की कथा आज के हमारे 30वें अध्याय में आएगी, जो कि कार्तिक मास पुराण का एक अध्याय है। और आइए हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप अपना स्थान ले लें, भगवान श्री हरि के चरणों में शांत चित्त होकर बैठ जाएं और अपना ध्यान लगाएं। कथा श्रवण करना आरंभ करें। राजा पृथु कहते हैं, हे नारद जी, जगत में प्रसिद्ध विष्णु जी के प्रसन्न करने वाला भीष्म पंचक व्रत कहाँ से प्रसिद्ध हुआ, वह कहो। नारद जी बोले, हे राजन, यह व्रत आदि से है, बीच में लुप्त हो गया। द्वापर में कृष्ण जी ने प्रकाश किया और कृष्ण जी के प्रकाश से पुनः यह प्रकाश में आया। द्वापर युग में भीष्म जी से कृष्ण जी ने कहा और कृष्ण जी के कहने से भीष्म जी ने किया, इसीलिए इसे भीष्म पंचक नाम दिया गया है। पृथु राजा पूछते हैं कि गंगा के पुत्र भीष्म जी का और कृष्ण जी का कब संवाद हुआ। नारद जी कहते हैं, कुंती के पुत्रों से कहे गए श्री कृष्णचंद्र दूत बनकर जब कौरवों के पास आए, विदुर जी के घर को गए। विदुर जी ने परम आनंद से कृष्ण जी का सत्कार किया। कृष्ण जी महाराज के प्रेम से प्रसन्न होते हैं। जाति, पांडित्य, धन, शूर, वीरता, इनसे प्रसन्न नहीं होते। भीष्म जी कृष्ण जी का आगमन सुनकर दर्शन करने को आ गए। भीष्म जी को आया देखकर कृष्ण जी ने उठकर नमस्कार किया और भुजाओं से मिले। अपने अपने आसन पे बैठकर परस्पर कुशल प्रश्न पूछने लगे। पीछे भीष्म जी बोले, जिनकी भौं की विलास से संसार की सृष्टि पालन नाश होता है, ब्रह्मादि देवता जिनको जानने में समर्थ नहीं हैं, सो श्री कृष्णचंद्र महाराज कुंती के लड़के की दूत विधि करते हैं। हे भगवन, हमारे चित्त में बड़ा संदेह है। आप समदर्शी हो, सेवा करने को तैयार ऐसे लोगों को छोड़ पांडवों के भाई, मित्र, गुरु संकट में सहायक होते हो। पांडवों में कोई वशीकरण शक्ति है जिससे ईश्वर रूप आप वशीभूत हो, इसका कारण कहो। नारद जी बता रहे हैं कि जब कृष्ण जी दूत बनकर वहाँ गए थे तो वहाँ पे भीष्म पितामह उनसे कुशल पूछने के लिए आए, उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आप सर्वज्ञ सर्वज्ञाता हैं और आप इस प्रकार से पांडवों के दूत बन के आए हैं, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? आपने पांडवों को चुना और पांडवों का दूत बन के आप यहाँ पर आए हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं, हे गांगेय, उन्हें गांगेय इसलिए कहा जाता है क्योंकि भीष्म जी जो हैं वो गंगा के पुत्र कहे जाते हैं। गंगा नदी में ही वो मिले थे सर्वप्रथम, तो इसीलिए उनको गांगेय कहा जाता है। कृष्ण जी कहते हैं, हे गांगेय, तुम यह नहीं पूछो, यह गुप्त बात है। भक्ति से हम वशीभूत होते हैं। हमने लोक में व्रत किया है जिससे भक्त लोग संसार से छूट जाते हैं। भीष्म जी बोलते हैं, मुनि लोगों ने आपके आराधन करने वाले धर्म कहे हैं। हे ईश, जिस धर्म से तुम वशीभूत होते हो वह धर्म कहो। नारद जी कहते हैं, भीष्म जी द्वारा पूछे गए संसार के दुख जानने वाले श्री कृष्ण जी भीष्म से बोले, पूर्व कल्प में उज्जैनी में 5 ब्राह्मण के पुत्र रहते थे जिनका नाम था कवि, सुचि, दृढ़, दांत और हंस। किन्नरों के समान स्वर से गान करने वाले उन्होंने राजाओं की सभाओं में और देवांतर में सुख पाया। वेद विद्या में प्रवीण, रूपवान, युवा अवस्था को प्राप्त गंधर्व विद्या में प्रवीण 5 मनोहर थे, अर्थात
अति सुंदर थे, काया से सुंदर थे, मन से सुंदर थे और आवाज़ उनकी बहुत ही मधुर थी। उन्होंने अनेक राजसभाओं में गान करते घूमते, अनेक प्रकार के चरित्र देखते, बहुत द्रव्य वस्त्र आभूषण पाए। आडंबर युक्त खर्च करते थे, तत्वों को नहीं जानते थे। एक समय मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास आए। संगीत कला में कुशल सुनकर राजा की सभा देखने की इच्छा हुई। संसार का अभाग्य है कि यमुना का जल नहीं पान करते। कंस के मारने वाले श्री कृष्ण जी कहाँ क्रीड़ा करते हैं। जैसे पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, इसी तरह कृष्ण यमुना के जल के स्पर्श से पाप पुण्य हो जाते हैं। इस प्रकार यमुना नगरी की महानता को जानकर पांचों ब्राह्मण यमुना में स्नान करते रहे और उपवास किए और 4 दिन तक वहीं रहे। एक मनुष्य ने राजा का चरित्र पूछा। वह मनुष्य विचार कर बोला, राजा की एक कादम्बिनी नाम भोग पत्नी स्त्री, संगीत विद्या में कुशल, राग तथा कंठ में किन्नरों के समान थी। उसकी स्त्री राजा के आगे नाचती है, उस जगह कोई नहीं जाता। वह ऐसा सुनकर विचार करके राजा के देखने के वास्ते जिस जगह बाजा तथा नृत्य ताल का शब्द होता था वहाँ गए। वहाँ जाकर अच्छी तरह खड़े होकर शब्द सुनकर राजा के उपजीवी अर्थात समीप के रहने वाले लोगों से बोले, ओहो, खेद की बात है, राजा के समीप कोई संगीत जानने वाला नहीं है। बाजों में नृत्य की शुद्धता नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर भी नहीं है। सो सुनकर किसी ने राजा से कहा। राजा ने सुनकर आज्ञा दी कि जाओ, गुण दोष जानने वाले ब्राह्मणों को लाओ। इस प्रकार राजा का वचन सुनकर उस पुरुष ने उन्हें बुलाया। वे वहां गए जहां कादम्बिनी नाम रानी थी। क्योंकि वो ब्राह्मण थे, राजा ने उनको प्रणाम किया। राजा को आशीर्वाद देकर वो आसन में बैठ गए। देखिए, जब उनको पता लगा कि इस प्रकार से राजा इस चीज़ का शौकीन है, तो राजा के वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने इस प्रकार से एक विद्या पढ़ी कि उन्होंने कुछ कमियाँ निकाली कि भाई आपका जो राजा है, लगता है उसको ज्ञान ही नहीं है राजा के यहाँ किसी को सुरताल का। इसीलिए देखिए, जो आपके यहाँ वादन करता है, जो वीणा बजाता है, उसके सुरताल में बहुत कमी है। और मैं उसको देख के और सुन के बता सकता हूँ कि उसके तो 2 तार ही ढीले हैं और जो बाकी हैं वो भी बराबर नहीं हैं। ये बात जब राजा के पास पहुँची तो राजा को लगा कि कोई तो विशेषज्ञ है, तो क्यों ना इनसे मिला जाए। तो राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया। अब वो 5 ब्राह्मण पुत्र राजा के सामने बैठे हैं। आइए आगे का वृतांत सुनते हैं। रानी ने उन्हें संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया, जिसका गीत आलाप मनोहर देख सब सभा एक मन हो गई। रानी ने जब चक्र से ताल दिया तब उन ब्राह्मणों से रोकी गई। उसने चक्र छोड़ा, यथा योग्य ताल दिया, तब ताल खंडित नहीं हुआ। इसी प्रकार कादम्बिनी का गुण रूप देख 5 गुणी मोहित हो गए। कादम्बिनी भी उनका गुण देख के काम के वशीभूत हो गई। राजा के उठते ही वे ब्राह्मण कष्ट से बाहर गए। सो कादम्बिनी भी लज्जित हो विरह से व्याकुल हुई। राजा के भय से घर के अंदर उदासीन हुई। फिर चोरी से चुपके से सखी को भेजा। ब्राह्मणों को वह सखी कादम्बिनी का संदेश देने को गई। तुम 5 जनों में 1 जन एकांत में अपनी अपनी विद्या दिखाना। ग्राम के उत्तर कोण में यमुना के तट में ग्राम से दूर जन रहित लता युक्त अनंत नाम तीर्थ है। वहाँ 5 में से 1 जन आना, हम भी आएंगे। वीणा तथा राग की कुशलता वहीं दिखाएंगे। इसी प्रकार तुम भी वहाँ आना और क्रम से अपने गुण बताना। कादम्बिनी अकेली आएंगी, 5 में से 1 तुम भी जाओ। इस प्रकार से जो सखी थी कादम्बिनी की, उसने आके उनको ये सूचना दी कि इस प्रकार से कादम्बिनी वहाँ पे मिलेंगी और आप एक एक करके जाना और क्रम से अपनी विद्या उनको दिखाना।
ये समाचार उनको दिया गया। श्री भगवान कहते हैं कि मथुरा के पास एक निष्ठिक ब्रह्मचारी उसी वन में रहता था। मेरा पूजन करने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने वाला दुष्ट संग के डर से ग्राम में भिक्षा को भी नहीं जाता था, अर्थात उसको बड़ा डर था कि कोई दुष्ट उसके संग ना आ जाए। भीष्म पंचक के दिन उस देवालय में मेरी पूजा करता, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता। भीष्म पंचक नाम व्रत रखता। अब उन 5 ब्राह्मणों में से कवि नाम ब्राह्मण वहीं पे आया। एकादशी को एकांत में कादम्बनी का रूप देखने को पहले कवि नाम नास्तिक मुनि के पास गए, विधि देखी, इसी विधि से पूजन करने लगे। उसी समय कादम्बनी नाम राजा की जो स्त्री थी वह वहाँ आई, मुनि को नमस्कार किया तथा पूजा को देखकर वीणा को ग्रहण किया। प्रीति युक्त अच्छी तरह से गान किया। मधुर स्वर युक्त मेरा गान सुन ऋतुधाम उस ब्रह्मचारी को शोभ नहीं हुआ, क्योंकि उसने आत्मा को जीत रखा था। उसकी संगति से कवि और कादम्बनी का मन शुद्ध हो गया। मेरी भक्ति से, यहाँ पर कृष्ण जी स्वयं सुना रहे हैं, अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति से कामदेव ने पीड़ा नहीं की। रात्रि को कादम्बनी और कवि जागरण नृत्य करते रहे। मेरे पास वीणा से गान करते दोनों आनंदित हुए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास गान करते हुए दोनों आनंदित हुए। मुनि को आचमन करते देख कवि ने भी आचमन किया। प्रातःकाल कादम्बनी राजा के घर गई। कवि ग्राम में आकर द्वादशी के दिन सब धन और आभूषण ब्राह्मण को देकर भक्ति के बढ़ाने के लिए विरक्त हो गए। दूसरे दिन द्वादशी को कादम्बनी को देखने के वास्ते शुचि आए। शुचि जो 5 ब्राह्मण थे उनमें से दूसरे वाला। प्रातः काल बैठे मुनि को देखा। मुनि के संग से शुचि ने भी हमारा पूजन किया, भगवान श्री कृष्ण का। शुचि ने भी मुनि के साथ पूजन किया। उसी क्षण में आई कादम्बनी को देखा। सो शुचि ने गीत नृत्य देखा तथा किया। कादम्बनी ने अपना लावण्य शुचि को दिखाया। इसी प्रकार गीत नृत्य करके शुचि को भी भक्ति उत्पन्न हुई। रात्रि को भी भक्ति युक्त मुनि के साथ गौमूत्र का आचमन किया। शुचि ने संगति से व्रत तथा पूजन किया। इंद्रियों के अर्थ से विरक्त सब द्रव्य दान कर दिया। मेरी भक्ति से अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जितेंद्रिय शुचि बोला, विषय में आसक्त ऐसे लोगों का मोह देखो। संसार रूपी दावानल को नहीं जानते। हृदय में स्थित भगवान को छोड़ मृग तृष्णा को और मृग तृष्णा की ओर दौड़ते हैं। इससे बढ़कर और दुख क्या हो सकता है। नृत्य गीत से मन हरण करने वाली कादम्बिनी बाला को देख के भी महा आनंद में युक्त मुनि के मन में शोभ उत्पन्न नहीं हुआ। इस कारण सबसे मन को खींच के जगदीश्वर में भक्ति करनी चाहिए। ऐसा बोल के दूसरे जनों को बिना देखे ही शुचि नाम ब्राह्मण तीर्थ को चले गए। इसी प्रकार त्रयोदशी को कादम्बनी को देखने के लिए दृढ़ नाम ब्राह्मण अर्थात 5 में से जो तीसरा बालक था, तीसरा ब्राह्मण था, वह आया। मुनि को मिलके इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। गाय का दूध पीकर गीत राग देखकर राग रहित शुचि के समान वचन बोल तीर्थ को चले गए। सब द्रव्य दान करके चतुर्दशी को दांत नाम आए, अर्थात चौथा जो ब्राह्मण था वह आया। ब्राह्मण पुत्र मुनि के संग से पूजन तथा गीत करके मुनि के पीने से बचे उस घी को खाकर उसी क्षण में शुद्ध तत्व हो गए। उसका रूप गुण देख विरक्त हो गए। इसी प्रकार से सर्वदान करके दरिद्री भक्ति युक्त तीर्थ में चले गए। पूर्णिमा को हंस आए, जो 5वें ब्राह्मण पुत्र थे वो आए।
मुनि को देखा, नमस्कार करके नदी में स्नान करके आंवले के नीचे बैठकर श्राद्ध किया। कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे जो कोई स्नान दान हमारा पूजन, भगवान श्री कृष्ण का पूजन तथा भोजन करता है, उसको कोटि यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में आंवले को स्पर्श करने से तथा खाने से शरीर पवित्र होता है। इसके बाद हंस नाम ब्राह्मण मुनि के निकट आए। इसी प्रकार उसने भी मुनि की संगति करके मेरा पूजन, भगवान श्री कृष्ण का पूजन तथा गीत गाया, नृत्य किया। कादम्बनी को देख वह भी मोहित नहीं हुआ, क्योंकि मुनि के स्पर्श मात्र से ही उसका मन परमात्मा में लग गया। मुनि के साथ गाय का दही खाकर विरक्त हो गया, वहीं सब द्रव्य का दान करके तीर्थ में चला गया। राजा ने कादम्बनी का विष्णु मंदिर में जाना सुन के उसे बंद कर दिया। जब राजा को खबर लगी कि कादम्बिनी जो उसकी रानी है वो रोज विष्णु मंदिर में जा रही है इस प्रकार से, तो उसको बंद कर दिया गया। फिर कादम्बिनी देवालय में नहीं जा पाई। 5 ब्राह्मणों द्वारा क्रम से हे भीष्म, मुनि की संगति से मथुरा में एक मेरा व्रत किया गया। इसके बाद वह कादम्बिनी व्रत, पूजा, गीत, नृत्य के प्रभाव से द्रौपदी हुई और 5 ब्राह्मण पांडव हुए। इसी कारण पांडवों में हमारी अत्यंत प्रीति है, अत्यंत प्रीति हुई। कार्तिक महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। एकादशी को जागरण करने से मित्र नाम ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। सुचि नाम सहदेव हुआ। दांत नाम नकुल हुआ। दृढ़ नाम महापराक्रमी भीमसेन हुआ। इस प्रकार पूर्व ही पांडवों ने व्रत किया, इस कारण से इनके हम वशीभूत हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इनको अव्यय पद देंगे। फिर इस व्रत को तुमने किया, इसी से भीष्म पंचक व्रत प्रसिद्ध हुआ है। भीष्म, जो लोग मथुरा में यह मेरा व्रत करेंगे अर्थात भगवान श्री कृष्ण का व्रत करेंगे, मुक्ति उनके हाथ में है। सार्वभौम राज्य, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, योग सिद्ध मुक्ति प्रसन्नता से स्वयं श्री हरि देते हैं। हमको वशीभूत करने वाला भक्ति योग दुर्लभ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमको वशीभूत करने वाला भक्ति योग बहुत दुर्लभ है। कार्तिक महीने में मथुरा में व्रत करने से वह प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार व्रत का महात्म्य सुन के भीष्म जी महाराज अत्यंत विस्मित हुए और वर्ष प्रति वर्ष में व्रत करते थे। तब से भीष्म जी के नाम से यह व्रत प्रसिद्ध हुआ। इसी व्रत के महात्म्य से बाणों की सैया में प्राप्त भीष्म जी के आगे चतुर्भुज कृष्ण जी खड़े हुए। जब तक भीष्म जी ने देह नहीं त्यागा तब तक कृष्ण जी महाराज उसी जगह में खड़े रहे। जो श्री कृष्ण जी की सानिध्य और भक्ति चाहे तो पूर्वोक्त विधान से कार्तिक में भीष्म पंचक व्रत करे। हे राजन, इस प्रकार करने से आसक्त होंगे तो एकादशी को और ब्रह्मकुर्चक पूर्णिमा को उपवास करें। बाकी 3 दिन में फलाहार करें, अखंडित दीप दान करें। 5 व्रत नहीं किए हों तो प्रबोधनी एकादशी के दिन ब्रह्मकुर्चक व्रत करें, एकादशी अथवा पूर्णिमा को, और किसी दिन की भी रात्रि दिन उपवास करके दूसरे दिन पंचगव्य का पान करें। इसी को ब्रह्मकुर्चक व्रत करने वाला भी भीष्म पंचक के फल को प्राप्त होता है। एकादशी के दिन विष्णु जी का पूजन करके रात्रि को जागरण करें तो सब कामना पूरी होगी। ब्रह्म हत्या आदि पाप
भी भस्म हो जाते हैं। विष्णु जी के प्रसन्न करने वाले स्तोत्र कथा का श्रवण करें। नृत्य गीत वाद्य विष्णु जी के भक्तों का समागम इनसे हो। रात्रि भर विष्णु को जगाएं। इसकी पुण्य की संख्या करने को ब्रह्मा में भी समर्था नहीं है। ब्रह्मकुर्चक व्रत का धारण करके पीपल और तुलसी तथा आंवले को 16 तरह से पूजन करें। दही, भात, गन्ना, मूली आदि दान करें। सूत्र से आंवला तथा पीपल को लपेटें, अर्थात जो कच्चा सूत होता है उससे आंवला तथा पीपल को लपेटें तो असंख्य पुण्य को प्राप्त होता है, जिसकी संख्या कभी नहीं नापी जा सकती। पूर्णमासी को श्राद्ध करें। सुवर्ण, मोती, चांदी, चावल, दीपदान आदि करें। लोक रीति से उनके आगे जैसा विभव होवे उसी प्रकार पूजन कर भीष्म दीपांजन और नेत्र पालन देशाचार से करें। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से जो भीष्म पंचक में नियमों का पालन करता है उसे भगवान श्री कृष्ण जी का सानिध्य प्राप्त होता है और उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से इन 5 दिनों में 5 ब्राह्मण पुत्रों को मुक्ति मिली और अगले जन्म में वो पांडव हुए और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हुई, इसी प्रकार से इन 5 दिनों में पूजन करने वाला, भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन करने वाला मनुष्य भगवान कृष्ण की परम भक्ति पाता है और परम धाम को जाता है। इति कार्तिक महात्म्य में 300 अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाया जा रहा कार्तिक मास महात्म्य आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।